हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शतका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस विद लव गाइडेंस आपके लिए क्या है। पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको मिल सकती है इससे, और जो चीजें रेजोनेट करें उतना ही रखिए, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा, ठीक है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर क्या चल रही है करंट सिचुएशन उनके लाइफ में। प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है स्ट्रेंथ। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ डॉटर ऑफ स्टाफ, स्टार की एनर्जी लग रही है। देन वी हैव सन ऑफ स्टाफ, we have two of swords, we have मीनार यानी टावर मूवमेंट, then we have eight of swords, मिजान जजमेंट, then we have the fool and three of swords. Bottom of the deck we have the energy of five of staffs. Okay, wands, ठीक है। मतलब यहां पर है डॉटर ऑफ swords, डॉटर ऑफ wands और सन ऑफ wands, ठीक है। किंग ऑफ wands एनर्जी आप कह सकते हैं इसको, और ये क्वीन ऑफ wands वाली एनर्जी में है, ठीक है। ये एक्चुअली नया डेक है, सूफी टैरेट है ये, ठीक है, सूफी टैरेट डेक, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसके साथ में, थोड़ा सा अलग है। और आपको एनर्जी अगर मैं इसकी बताऊं तो आप बहुत मान जाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई नया डेक ऑर्डर करती हूँ तो वो अपनी दस्तक पहले ही ड्रीम में आके कि अब मैं आ गया हूँ, अब उसकी एनर्जी मुझे मिल जाती है, जब तक वो रिसीव भी नहीं होता उससे पहले पहले। हुआ क्या कि आज मैंने कोई भयंकर ड्रीम भी देखा। आपको लगेगा कि मैम आपने क्या शुरू कर दिया, समझाती हूँ, एक एक चीज रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड है। तो मैंने देखा ड्रीम में कि जबरदस्त अर्थक्वेक आ गया है, और रियलिटी में कभी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन भरी तबाही जैसे कहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरना। तो मैंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर, आई वॉज इन वाइट, मैंने देखा कि बड़ी बड़ी मीनारें गिर रही हैं और मैं वहां से निकाल रही हूँ, लोग भाग रहे हैं एक दिशा में, हाथ मेरे पापा ने मेरा पकड़ा हुआ है, मम्मी मेरे साथ में। और वहां पे एक पर्टिकुलर, मैं सीधा से बोलूं तो ये एक्चुअली में जो ज्यादातर कैप्स पहनते हैं उनका एरिया था पूरा का पूरा, और साथ में कुछ और लोग भी जो हमारे ही जैसे। अब जैसे जैसे वो चीजें गिरती जा रही है, बिल्डिंग्स, लोग उसके अंदर ना दबते जा रहे हैं। होता ही है ये जब अर्थक्वेक आता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का वो था ड्रीम में। अब मैं पहुंच गई वहां पे शिव मंदिर के पास में, भोलेनाथ को जलवल चढ़ाया। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, और हर ड्रीम में जनरली भगवान शिव जरूर होते हैं, और वहां पर जल चढ़ा रही हूँ, बाबा को नहला रही हूँ, तो अंदर से कि ये कैसा सपना था, जबकि मैंने इसको कोई 15 डेज पहले ऑर्डर किया था। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने चेक किया अपना वो व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस वगैरह, तो उसमें इसकी डिलीवरी लिखी थी कि अराइविंग टुडे, ठीक है। तो वो चीज मुझे लगी कि यार ये कुछ सिमिलर सा लग रहा है, कि ये कुछ अजीब है। व्हाट आई गॉट टू नो कि देखिए, लाइफ में मैं रोज ही आती हूँ, रीडिंग करती हूँ आपके लिए, आप पर्सनली भी दिखाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को लेकर एनर्जी ब्लॉकेज फेस कर रहे होंगे, कुछ आपके मन में प्यार को लेकर ऐसा जरूर है कि जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसे चाहते हैं पाना, ठीक है। दुख में है, किसी का सेपरेशन चल रहा होगा, किसी का ब्रेकअप होगा, किसी का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगा, किसी का डिवोर्स केस का प्रॉब्लम होगा। अब किसी भी रिलीजन से आते हैं, किसी भी उससे, क्योंकि आज मैंने पर्टिकुलर एक चीजें देखी है,
एक चीज आपको बोलूंगी कि मी एज अ गाइड, कि आपसे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी मुस्कुराहट से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सेटिस्फेक्शन से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके अपने कॉन्फिडेंस, आपकी अपनी सोच और आपके अपने व्यक्तित्व और आपकी अपनी शांति से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके हाथ में अगर सिर्फ है तो वो कर्म है, और ये आप अच्छे से जानते हैं। और रेस्ट जो है वो परमात्मा का काम है। तो बहुत ज्यादा किसी भी चीज से इतना अटैचमेंट नहीं रखना है कि आप किसी की वजह से खाना नहीं खा पा रहे हैं, सर का दर्द नहीं हल्का हो रहा है, टेंशन है, सो नहीं पा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, जॉब छोड़ के बैठ गए। नथिंग इज इंपॉर्टेंट मोर देन यू। यू आर प्रेशियस। क्योंकि अगर आप कीमती नहीं होते तो भगवान आपको धरती पर भेजते ही नहीं। ठीक है। उस अर्थक्वेक में कितने सारे लोग मैंने मरते हुए देखे हैं सुबह सुबह, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। भगवान की पता नहीं क्या मर्जी थी उसमें। लेकिन मेरे साथ जो जो लोग जा रहे थे ना, वो सब उस रास्ते से बच बच के निकल गए और सबके सब शिव मंदिर पहुंच गए। ये शिव मंदिर इज लाइक कि आप अपने अंदर बैठी डिवाइन को पहचानिए। आई एम नॉट इंडिकेटिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी और रिलीजन। ये थोड़ा सा रीडिंग में आज मैं ये चीज इंक्लूड करी क्योंकि वो ड्रीम ऐसा था। बेसिकली हम सब परमात्मा के बच्चे उस एक ही का अंश हैं। जिनको मैं शिव बोलती हूँ उनको आप कुछ और बोलते होंगे, लेकिन है तो हम सब आत्मा। सभी चमड़ी पहन के आए हैं, सभी के पास मन है। समझने वाली बात यह है कि अपने आप को पहचानिए। कहाँ आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, कहाँ आपको सुधार करने की जरूरत है। अटैचमेंट मत रखो अगर कोई चीज छूटने लिखी है। एक्सेप्टेंस में चलो। ये हो गया, ओके, मैंने यहाँ पे मेहनत करी, इससे आगे भगवान की मर्जी है, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। रेदर देन दिस सब कुछ इल्यूजन है। अगर आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आप अपने आप को खत्म कर लेंगे। ठीक है। यहां पर अब बात करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन की। पार्टनर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें कुछ ऐसे मैसेजेस, ऐसी गाइडेंस आपके जरिए जरूर मिल रही है जो इन्हें ये विश्वास पैदा कर रही है कि मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। इनके अंदर कूट कूट के ये जज्बा भरा हुआ है कि इन्हें आपके साथ क्या चाहिए, रीयूनियन चाहिए। और रिकंसिलेशन चाहिए क्यों? क्योंकि ये काफी समय से कंफ्यूजन में रहे हैं कि आपको चूज करें या आपके अलावा किसी अदर सिचुएशन का चुनाव करें। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन इज लाइक कि यार अब इस सिचुएशन को खत्म करते हैं। कब तक ऐसी ब्रोकन एनर्जी में रहना है। वो ये भी जानते हैं कि आप भी परेशान हैं इनके बिना, और आपको इनके साथ रियूनियन चाहिए तो इन्हें भी आपके साथ रियूनियन चाहिए। दोनों तड़प रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे तड़प रहे हैं। अब आप ये सुन के क्या और तड़पेंगे? अपने ऊपर काम करेंगे, शांति से पॉजिटिव करेंगे अपने आप को। आपके पार्टनर ऑलरेडी ब्रोकन एनर्जीज में दिख रहे हैं। लोग इनका दिल दुखाने वाले बहुत ज्यादा हैं। इवन एनर्जी है कि टावर मूवमेंट से ये गुजर रहे हैं। कोई ऐसी स्टक सिचुएशंस की वजह से ये परेशान है कि इन्होंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया और बहुत विश्वास है कि यूनिवर्स इनकी मदद जरूर करेगी। आपके पर्सन हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और एक आखिरी न्याय ये अपने साथ करना चाहते हैं। कुछ गलतियां इन्होंने की हैं लाइफ में, काफी ज्यादा स्ट्रगल आपके पर्सन के है, लेकिन आपके पार्टनर चीजों को सुधारना चाहते हैं। इनको ये तो पता चल गया है कि इन्हें आपके साथ रियूनियन में जाना है। अब किसी इंसान को यही चीज क्लियर हो गई तो यहाँ पर जितनी भी सिचुएशन है वो मैटर नहीं करती। वैसे भी यहाँ पर बटरफ्लाई बन रही है। तो हर दिन क्या है, समय बदल रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक बेटर चेंज के लिए, जो है आपकी तरफ केयर फ्री होकर एक्शन लेना, रिस्क लेना इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लोग बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं आपके इस रिश्ते में। 5 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है, लेकिन इन्हें तो आप ही के साथ कंप्लीशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्टाफ की एनर्जी है विद 2 ऑफ स्टाफ। ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी और के साथ मुझे नहीं जाना है, चाहे कितनी ही चीजें मेरे सामने लाके रख दो, किसी के अंदर क्या अच्छा है, ये है वो है, मुझे वो चाहिए। इट मीन्स वो यहाँ पर 100% एश्योरेंस की एनर्जी है, श्योरिटी की एनर्जी है कि दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कनेक्शन।
आपके पार्टनर काफी समय से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कोई मौका मिले और ये आपके साथ शादी जैसे मोमेंट को सेलिब्रेट करें। वी हैव 2 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ स्टाफ। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पार्टनर को आपके साथ ही सेलिब्रेशन चाहिए, आपके साथ उस एनर्जी को फील करना चाहते हैं फिर से, जो कहीं ना कहीं इन्होंने जानबूझकर अपने से दूर कर दी, अपने आपको ठुकराया इस रिश्ते में, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया। अभी कैसा है कि दे ओनली वांट रीयूनियन विद यू। काफी समय हो गया ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आपके रिश्ते में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और आपके पर्सन आपसे दूर है। अब इनका मन मचल रहा है कि ये आपसे बात करें, आपके साथ सिचुएशंस सुधारें। ठीक है, तो ये कैसे ये चीजें करने वाले हैं और कब तक ये कर सकते हैं, इनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, प्लीज बताएं डिवाइन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये तो पता चल गया है कि आपके साथ रियूनाइट होना है। अब डिपेंड कर रहा है आपका रिश्ता किस तरीके का है। इफ आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं तो ये आपके साथ शादी करना और वापस आना चाहते हैं अपने बच्चों के पास में। ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है इन्हें। 10 ऑफ कप्स मीन्स कंप्लीशन इन एवरी टर्म। अगर आपका रिलेशनशिप रहा है तो भी इन्हें आपके साथ वो स्पाउस वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस करना है और इन्हें आपके साथ आगे जाना है। प्यार करते हैं गाइज, ये प्यार को चाहे एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करे, 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई करे, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स कर रहे, सिमिलर एनर्जीज ऑफ रिकंसिलेशन। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, डॉटर ऑफ कप्स की एनर्जी है, कि आपसे ज्यादा इन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। आप हैं जो इनकी कीमत करना जानते हैं, इनको वैल्यू करना जानते हैं, और इसीलिए आपके पर्सन खुद भी इसी एनर्जी के साथ आपको रीच आउट करना चाहते हैं। इनके मन में ना इज लाइक प्यार की लहर उठ रही है कि मैं उससे बात करूं। इनकी एनर्जी बहुत हाई चल रही है इस टाइम पे, और वो भी रीजन क्या है, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिन दिन ये इस रिश्ते में कुछ ऐसी प्लानिंग्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जरूर क्रिएट कर रहे हैं जिससे ये रिश्ता सक्सेसफुल हो। अब इनको और जगह इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो पास्ट की चीजें स्टक थी उन्हीं पर ये काम कर रहे हैं। नए कोई रिलेशंस, नए कोई कनेक्शंस में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भटक जाएं, वहां नहीं काम कर रहा है तो इसको छोड़ो, इसको होल्ड पे रखते हैं और किसी और की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं, नया कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, पुरानी चीजों को समेटना और आपके साथ चीजों को बेहतर करना, ये चीजें यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशन में है। और ये वाकई में एक ऐसे प्यार की एनर्जी है जहां पर चीजें कितनी ही खराब हो, लेकिन ये पता है कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी। ये दिस इज द पावर ऑफ लव। ठीक है, और चेक करते हैं इनके इंटेंशंस आपके लिए क्या है इस रिश्ते में। पार्टनर के इंटेंशंस आपके लिए, पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं, रियल इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर। इंटेंशंस ऐसे कि लड़ना भी है तो तुमसे ही लड़ना है, शिकायत करनी है तो तुमसे, लेकिन रिश्ता रखना भी है तो भी तुमसे। लेकिन किसी और को इस चीज की परमिशन नहीं है कि कोई आपको जलील करे या आपके साथ कुछ भी करे। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, जैसे कहते हैं ना एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, इनका वो वाला हाल है। ये इस समय आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा, कि आपको छूना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपको देखे। ऐसा लग रहा है कि ये ना जानबूझ के रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रेजिस्ट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब टाइम आ गया है कि अब ये ओवर थिंकिंग से उठे। अब ये ज्यादा ओवर थिंक भी नहीं करना चाहते। इनको ये लग रहा है कि ये इस रिश्ते में आपकी तरफ एक्शन ले। मैंने बोला ही आपको, वहां पर भी देखिए सिमिलर एनर्जी थी, डॉटर एंड सन ऑफ स्टाफ, और यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर सेम पेज पर चल रही है आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी। और ये आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, एक हेल्दी कमिटल रिकंसिलेशन आपके पर्सन को चाहिए। अगेन वी हैव द फूल एनर्जी। कोई भी डेक हो, किसी भी भाषा में हो, सिमिलर एनर्जी ही आती है। फिर आपके पार्टनर केयरफ्री होकर आपकी तरफ नई शुरुआत करते हुए इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। कोई चीज अभी आपके साथ खराब नहीं करना चाहते आपका दिल तोड़ के। इन्हें आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस चाहिए। ये शादी करना चाहते हैं आपसे ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ में। इस रिश्ते को कोई बेहतर तरीके से चला पाए, कोई गाइड कर पाए, उस तरीके से इस रिश्ते को देख रहे हैं, यानी हर पॉसिबल कोशिश जिससे इस रिश्ते में इन्हें आपके साथ सक्सेस मिले, आगे का सोच रहे हैं आपके पर्सन। टावर मूवमेंट, अगेन वी हैव
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वी हैव, वहां से भी बॉटम से एनर्जी थी, एंड देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। पार्टनर से जो गलतियां हुई हैं पार्टनर ने भरपाई करी है, जहां जहां गए हैं, जिस जिसके साथ इन्वॉल्व हुए हैं, तो सब कुछ हुआ है। और ये चीजें जानने के बाद ही ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को कोई और भी संभाले। अगर आप इनके कहने से नहीं मानेंगे, आप इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी कि आप इनसे नाराज हो गए हैं, तो आप इन्हें माफ भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई कॉमन पर्सनैलिटी है, कोई कॉमन फ्रेंड है, कोई कॉमन पेरेंट है, कि ये बातचीत करें और आपके साथ चीजों को सुलझाएं, जिससे ये जो सिचुएशन है ये रिवर्स हो सके, इस दर्दनाक सिचुएशन का, टॉक्सिक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन का अंत हो पाए, और आपके साथ इस रिश्ते में चीजें बैलेंस हो, ये आपके साथ कमिटल रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इस रिश्ते पे दिल से मेहनत करें और आपकी तरफ पर्टिकुलर सटीक डिसीजन लें। ठीक है, तो इंटेंशन तो इनके रियूनियन वाले हैं, और ये अब इस टाइम पर चाहते हैं कि रियूनियन हो। रियूनियन का समय कुछ लोगों का नजदीक है, जैसे जैसे इनकी एनर्जी हाई हो रही है रियूनियंस हो भी रहे हैं। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ लेंगे। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ इस रिश्ते में क्या होगा। प्लीज बताएं यूनिवर्स, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में गाइस रीडिंग की शुरुआत एम्परर से हुई है। ठीक है, कोई डिसीजन आपके पर्सन का, एम्परर विद द लवर्स, ओह माय गॉड, विद एम्प्रेस, ओह, टू ऑफ कप्स, चैरियट, नाइन ऑफ व्हील्स, and ten of swords with high priestess. Bottom of the deck is five of cups की energy with three of wheels. पता ही चल गया होगा आपको, जो मैरिड कपल्स हैं, एक दूसरे के साथ शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके, तो पार्टनर के साथ रियूनियन हो सकता है विद इन 3 आवर्स, विद इन 3 days to 4 days के अंदर अंदर। पार्टनर आपकी तरफ थोड़े से गुस्से और ईगो के साथ आ सकते हैं, लेकिन आपकी नर्चरिंग एनर्जी और केयर की वजह से आपके साथ इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। इवन यहाँ पे अगर किसी के पेरेंट्स हैं जो इस रिश्ते के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये मान सकते हैं आपके लव रिलेशनशिप को स्वीकृति दे दे कि कर लो इसी से शादी अगर इसी से प्यार है। ठीक है, बट यहाँ पर एनर्जी है कि पेरेंट्स के द्वारा सपोर्ट मिले और आपके जो कनेक्शन में चीजें सही हो, रीयूनियन में हो चीजें आगे। जो लोग अपने पार्टनर से बिछड़े हुए हैं, दूर चल रहे हैं, पार्टनर आपके साथ रीयूनियन में आ सकते हैं। ऐसा रीयूनियन जो कहीं पब्लिक प्लेस पे भी बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं, और अगर अकेले में मिल रहे हैं तब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, भाई ये चीजें हैं। मतलब मनचाहा जो समय आप चाहते थे कि मैं अपने पार्टनर से रुककर बात करूं, तसल्ली से हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, समझें, यहाँ पर वही एनर्जी है। आपके पार्टनर का कोई डिसीजन बहुत ही ज्यादा आपके फेवर में हो सकता है, और ये जो डिसीजन है ये फेवरेबल डिसीजन होगा रीयूनियन के लिए। ये अपनी भी कुछ बैड क्वालिटीज को छोड़ सकते हैं और इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ डिसीजन ले सकते हैं। कोई ऐसी नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन जो 10 महीने 10 हफ्ते से चल रही है, उस सिचुएशन का अंत होने वाला है, और बहुत छुपे हुए तरीके से अंत होगा, जो आपको नहीं पता थी, लेकिन उस सिचुएशन ने ही आपका घर खराब कर दिया, आपका रिश्ता ही खा गई ये सिचुएशन। ऐसी किसी सिचुएशन का, या कोई इनका ब्रेन वॉश कर रहा था, यही सिचुएशन खत्म होने वाली है, और आपके पार्टनर अल्टीमेटली वो फॉलो करेंगे जो इनकी अंतरात्मा की आवाज है। स्ट्रेस और एंजाइटी आपके रिश्ते में जो भी थी, इस सिचुएशन में भी बदलाव आएगा। एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव इन नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सारी रीयूनियन की एनर्जी का फ्लो दिख रहा है यहाँ पे। कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, तो 3 आवर्स 3 days to 4 आवर्स 4 days के अंदर अंदर। कुछ लोगों के लिए 2 days भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आपका इनके साथ रीयूनियन हो जाए। कई सारे कपल्स ऐसे दिख रहे हैं जिनकी सिचुएशंस मैंने जिस तरीके से समझाई और बताई हैं, ये इस टाइम के अंदर आपकी तरफ कोई पॉजिटिव डिसीजन लें, बातचीत आपसे हो, और रिकंसिलेशन की ही एनर्जीज हैं। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव होने वाला है, एक नेगेटिव फेस, नेगेटिव साइकिल आपके लाइफ से खत्म होने वाला है, और ये खुद की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से काम करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा, जो होगा मस्त होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अब जानते हैं गाइस कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए? जो फर्स्ट लव मैसेज है वो है आपके पर्सन का, आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। आपको दर्द देने के लिए जिम्मेदार रहे हैं और ये कुछ और चीजों की तरफ भी डिस्ट्रैक्ट हुए हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से इस रिश्ते में जो अटेंशन था, जो फोकस था, वो ब्लर हो गया है इनका। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो ये अब आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। मैंने बोला ही कि इनकी एनर्जी में सारी वांट्स की एनर्जी भरी पड़ी है आज, और वांट्स मतलब फिजिकल अट्रैक्शन, फायर, पैशन, ठीक है। बट इन दैट सेंस कि जब किसी के अंदर पैशन ही नहीं होगा, कोई आपकी तरफ क्यों कुछ क्रिएट करना चाहेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। नेक्स्ट है आई फील यू लिविंग में बिहाइंड, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज ये भी है कि ये फील कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आगे बढ़ गए हैं लाइफ में या इन्हें आपने पीछे छोड़ दिया। आप आई लव यू अनकंडीशनली, तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और अब इस चीज पर कोई कंडीशन नहीं है, ये करते हैं तो करते हैं। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप इनकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत समय थे, खूबसूरत पल थे, खूबसूरत चीज थे जो इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, लेकिन आपने वो सब कुछ इन्हें दिया। आई लेफ्ट वेन आई सॉ यू विद समवन, ओ गॉड, अगर आप किसी और के साथ रहे हैं, आपने किसी को प्रिटेंड करने की कोशिश करी कि फलाना व्यक्ति आपके लाइफ में है या ये फ्रेंड है, वो है, उसी वक्त इन्होंने आपको छोड़ दिया जब इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा। तो ये किसका रीजन है, अपने से ले लीजिएगा, जिसका भी मैसेज है। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो ये धीरे धीरे करके एक सही इंसान में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू, इनके साथ कुछ अच्छा हुआ है जो गुड न्यूज ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, कर दो भाई, क्यों टाइम लगाना है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, अगर इन्होंने आपके बारे में सच पता लगाया है, कुछ चीजों को लेकर डाउट था, तो इनको तोड़ दिया उस सच ने, ठीक है। अब ये क्रशिंग का मतलब दो तरीके से हो सकता है। अगर इन्होंने आपको गलत समझा और अब चीजें समझ में आ रही हैं, तो इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी है कि जैसे इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा, आप प्रिटेंड कर रहे थे कि आप किसी के साथ नहीं, आपका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या है, एक सच आने से बाहर ये टूट गए अंदर से, मतलब बहुत ज्यादा ब्रोकन और हर्ट फील करने की एनर्जी है। यू केम क्लोजर देन एनीवन, आप इनके उतने नजदीक आ गए हैं, नॉट फिजिकली इवन, मन से, तन से, आत्मा से इनके अंदर इस तरह आप उतर गए जितना कोई इनको समझ नहीं पाया, ना कोई इनके अंदर तक जा पाया, ठीक है। और एक लास्ट, वी विल बी टुगेदर अगेन, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ होंगे, ये आपके पर्सन का मैसेज है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे मिले, मुलाकात करें और आपके साथ मीटिंग के जरिए चीजों को सॉल्व करें, ठीक करें। अब जानते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। पहले आपके लिए लव गाइडेंस भी तो देखनी है। लव गाइडेंस क्या है, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको लव गाइडेंस के जरिए। और थोड़ा ध्यान भी रखिएगा गाइस, जो चीजें मैं आपसे शेयर करती हूँ उसको पर्टिकुलरली किसी भी तरीके से हर्ट करने वाली एनर्जीज पे आप कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे ड्रीम्स जो चैनलिंग होती है आपके लिए हुई तो आपको बताई गई है, उस चीज को, उस गरिमा को जितना आप ध्यान रखें उतने का वो करें, और अपने अपने लेवल पे जैसे भी आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं करें। तो कोई नेगेटिव कमेंट आप नहीं करेंगे। फर्स्ट लव गाइडेंस आपके लिए है डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करिए, जब प्यार की जरूरत आपको होती है, प्यार आना लिखा होता है तो आकर रहता है। दिव्य समय पर ही तो सारी चीजें हो रही है, भगवान जानते हैं कि कौन सा समय आपके लिए सही है। बाउंड्रीज, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार में डिसीजन लेना गलत बात नहीं है, बट अगर प्यार आपकी कुछ ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप मजबूर होके कर रहे हैं, तो उनको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्यार में अपनी बाउंड्रीज को भी आप प्रोटेक्ट करें। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, प्यार में तो कोई बाउंड्री होती ही नहीं है, होती है, कुछ चीजों को लेकर लिमिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी एक आपको वो एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि बहुत सारे लव रिलेशनशिप में कुछ लोग ये मानते हैं कि फिजिकल रिलेशंस आर नॉट नेसेसरी, बट दोनों में से एक का थॉट प्रोसेस हो सकता है कि इससे रिश्ता और गहरा होता है, एक तैयार है, एक नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज का इंडिकेशन ही है कि अगर आपको अंदर से ऐसा फील होता है तो डोंट गो फॉर इट, और अगर आपको नहीं फील होता है तो आपको अपनी मर्यादा भंग करने की जरूरत नहीं है।
अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है। जिसे आपका प्यार चाहिए, जिसे आपका साथ चाहिए, वो हर तरीके से आपके साथ रहेगा। वहां पे कोई कंडीशन नहीं होती है, वो आपकी भी बाउंड्रीज की इज्जत करेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे जो मैसेज यहाँ पे आया। देन वी हैव सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेस हॉरिजन पे हैं, ओपन रहिए उनको रिसीव करने के लिए। देन वी हैव फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, ये रिश्ता फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है, ये कभी भी रोमांस में डेवलप नहीं हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पे, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को पसंद करते हैं तो ये फ्रेंडशिप ही रहेगी। ठीक है, तो ये लव गाइडेंस आपके लिए आया है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, यहीं से ले लेते हैं डिवाइन गाइडेंस, इसी डेक से। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। फर्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है वो है सितारा यानी स्टार, कमार वैसे मून की एनर्जी है, एंड शम्स सन। ओ वाओ, क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बॉटम से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप देखेंगे तो देखिए गाइस, सन मून एंड स्टार, यही तो है यूनिवर्स में, और क्या है। स्टार्स ही स्टार्स हैं, सूर्य और चंद्रमा है। आप 3 चीजें ही देखते हैं ना, यहाँ से भी सूर्य दिखाई देगा या चंद्रमा दिखाई देगा आपको, या फिर सितारे दिखाई देंगे। ठीक है, चांद तारे, तो ये तीनों आ गए हैं। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ चीजों को लेकर होप कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आपको बहुत है कि आपको ये चीज करनी है या ये चीज आपको मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो चीजों में पॉजिटिव थॉट्स आपको इशारा दे रहे हैं कि यू कैन क्रिएट देम। डेस्टिनी में जो होता है वो मिलता है, लेकिन 10-20% आप भी काट छाट करके अपने कर्मों के जरिए उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने मन को कभी तोड़े नहीं, हमेशा होपफुल रहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन से रहित रहिए। विदाउट एक्सपेक्टेशंस अपने कर्मों पे ध्यान रखना है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है जो चीज आपको क्या दे रही है, आपके रिजल्ट्स दे रही है। स्टार यानी डिवाइन, आप डिवाइन तक पहुंच रहे हैं। जब आपका रास्ता डिवाइन तक बढ़ रहा है आगे, तो आप कर्मनिष्ठ होने लगते हैं। ठीक है, जब आपको एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी समझ में आती है तो आपको समझ में आता है कर्म और योग। योग के माध्यम से, शांति के माध्यम से आप कर्म के रास्ते पे बढ़ते जाते हैं और आप अपने रास्ते से सफाई करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं जो आपका गोल है, जो आपका एम है। कुछ लोगों के लिए ये गोल डिवाइन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये गोल आपकी डिजायर हो सकती है, आपकी डेस्टिनेशन हो सकती है। इस रास्ते के बीच में, इस जर्नी के बीच में आपको किसी के भी द्वारा ना तो छलना है किसी को, ना खुद छले जाना है। ठीक है, सीधे सीधे रास्ते आगे बढ़ते जाओ और अपने आप पर विश्वास करते जाओ। हमेशा हर चीज के होने में एक संभावना होती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि सब खत्म हो गया। देखिए, एक अंत के साथ एक नया प्रारंभ होता है। डिपेंड्स कि आपने उस पर अगर कोई कंडीशन सेट नहीं करी है तो वो सब कुछ आपके आपके हित में ही होगा। जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। आप अगर अच्छा डिजर्व करते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ चीजें खराब करी हैं तो यूनिवर्स उस चीज को रिलीज कराती है आपको और अच्छा देने के लिए। ठीक है, हमेशा बेटर की तरफ चीजें आगे बढ़ती हैं। इस वक्त हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, रात भर सोते नहीं है। ये रात के समय को यूटिलाइज करिए और इमोशन से ऊपर उठकर अपने मास्कुलिन एनर्जी पे काम करिए। अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी ने आपका बड़ा नुकसान किया है, भाई आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, कुछ कह दिया तो आप रो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप बहुत परेशान चल रहे हैं, अल्ट्रा सॉफ्ट हैं आप। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को खड़ा करिए और एक्शन में लेकर आइए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज पे एक्शन नहीं लेंगे तब तक उन चीजों को धरातल पर उतरने का मौका नहीं मिलेगा। वो चीजें सरफेस पर कभी आ नहीं पाएंगी। तो एक्शन लेना आपके लिए जरूरी है। सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य साक्षात ईश्वर है। ठीक है, जब हम सूर्य की बात करते हैं तो प्रकाश की बात करते हैं। रात के बाद हमेशा एक सुबह आती है, और जब वो सुबह आती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो सुबह आती है तो फिर से नए दिन की शुरुआत होती है। लोग अपने अपना काम करने लगते हैं। सूर्य की किरणें हर एक क्षेत्र को रोशन करती हैं। कोई ऐसी जगह नहीं होती कि नहीं, मैं इसे अपनी रोशनी नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ इधर दूंगा। सूर्य ने कभी नहीं किया ये। सूर्य की आराधना करिए, सूर्य के तेज को एक्सपीरियंस करिए अपने अंदर। सूर्य जब उगते हैं, सन जब राइज होता है, कोई भी हिस्से में कोई भी डार्कनेस नहीं बचती है। ठीक है, तो अलाउ करिए इस डिवाइन लाइट को अपने अंदर, और धो दीजिए जितना भी मैल मिट्टी आपके अंदर है, ब्लॉकेजेस हैं, उसको हील करिए।
क्योंकि जब आप शाइन करेंगे तो आप भी सूर्य के तेज के साथ ही शाइन करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे शाइन अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर छोड़ रहे हैं, तो क्यों छोड़ना है? रिजेक्ट नहीं करना है किसी चीज को। आती हुई चीज को ऑलवेज एक्सेप्ट, और जाती हुई चीज को ऑलवेज फॉरगिव एंड रिलीज, क्योंकि आ भी रही है तो परमात्मा की मर्जी से आ रही है, और जा रही है तो परमात्मा की मर्जी से ही जा रही है। तो ये जो फ्लो है इसको आपको बनाने की जरूरत है, प्रकृति के अनुसार आपको चलना चाहिए। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।